हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। जनरल नॉलेज का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कमाल क्या है, सस्पेंस क्या है, उसकी पोल खोल करेंगे। वीडियो आखिरी तक देखना दोस्तों। तो जनरल नॉलेज के दृष्टि से देखते हैं कि भारत पूर्व से लेकर के पश्चिम तक लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण तक कितनी है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक है 3214 किलोमीटर। ये भारत की स्थिति हो गई। लीजिए अब चलते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है। इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उनसे फीस भी बहुत ज़्यादा ली जाती है और उनकी जो भी एडमिशन के लिए योग्यता रहती है 4 साल से 15 साल के बच्चे चाहिए। वो फिर बिना देखे पट्टी बांध के किताब पढ़ सकते हैं, कोई भी कलर पहचान सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति ने करोड़पति में एक बार अमिताभ बच्चन जी के सामने एक लड़की ने पढ़ के दिखाया था, कलर भी पहचाना था। अब उसके के पीछे राज क्या है वो भी हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं भी पट्टी बांधकर किताब के अंदर क्या लिखा है वो भी पढ़ के दिखाऊंगा। ये पट्टी बांध रहा हूँ मैं, इसको निकाल लेता हूँ। ये पट्टी बांध के पढ़ के दिखाऊंगा। कोई भी किताब रहे, ये ऐसा पट्टी काली रहती है उनके पास में, कोई भी पट्टी बांधी है और वो पढ़ सकते हैं। मैं भी पढ़ सकता हूँ। आप देखिए किताब का नाम, अब मैं भी पढ़ूँगा। फल ज्योतिष नसीब एक थोतान श्याम मानव। ये ऐसा दबा दिया इसको। आपको लगेगा कि पहले से ही याद कर लिया था, लेकिन इसके अंदर का कोई भी पेज निकाल के आपके सामने ये निकाल दिया, ठीक है। और इसके नीचे की 2-3 लाइनें भी मैं पढ़ सकता हूँ। ग्रहावर पृथ्वीवरील लंब टाकला तर वर्तुळाकार यश ठिकाणी छेद देणारा, जो ये नीचे की लाइन वो अभी मैंने पढ़ के दिखा दी है। कोई भी लाइन मैं किताब के अंदर की पढ़ के दिखा सकता हूँ। और मेरे आँखों के ऊपर ये पट्टी है। अब पट्टी को हटाता हूँ, हटा दी पट्टी। उनकी काली पट्टी रहती है और वो कहते हैं कि 4 साल से 15 साल के बीच में बच्चों ने आना चाहिए, उनको हम प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद वो किताब के अंदर की जानकारी पढ़ेंगे, कलर भी पहचानेंगे। पेरेंट्स को लगता है कि बाप रे बहुत ही बढ़िया दिव्य दृष्टि है। क्या है? दिव्य दृष्टि। अब यह दिव्य दृष्टि क्या है? ये दिव्य दृष्टि वगैरह कुछ नहीं है। ये आँखों की, हाथ की सफाई है, बाकी कुछ नहीं है। पट्टी बांधने के बाद इस प्रकार से ये पट्टी ऐसी बांध दी और यहाँ 30 से 35 अंश के कोण से उतनी स्पेस रहती है। किताब ऐसी लेने के बाद में कोई भी लड़का, कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। इतनी सी पट्टी क्यों बांधना है? आपके प्रशिक्षण से यदि बच्चों में दिव्य दृष्टि आ जाती है तो पट्टी क्यों बांधते हो? ये ऐसे थैली बांधी है ना, थैली डाली है, कैप डाली है बड़ी ऐसी पूरी, ऐसी ऐसे डाल के पढ़ के दिखाइए। कोई भी पढ़ नहीं सकता। ये बेवकूफ़ बनाने की कला है।
ऐसी कोई भी दृष्टि नहीं रहती है किसी के अंदर। दिव्य दृष्टि इस प्रकार की यदि मिड ब्रेन से आती है एक्टिवेशन से, तो अंधों को लाभ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अंध लोग जो है ब्लाइंड पढ़ेंगे बेचारे, उनको तकलीफ नहीं होगी, आविष्कार हो जाएगा। दिव्य दृष्टि यदि है तो दूसरे ग्रह पर जाइए, शनि पर जाइए, मंगल पर जाइए, क्योंकि शनि और मंगल के दुश्मन तो बहुत है हमारे पृथ्वी पर। क्यों? बहुत से लोगों के पीछे शनि की 7.5 लग जाती है। बहुत से युवक युवतियों के कुंडली में मंगल घुस जाता है। ऐसा एक्टिवेशन यदि होता मिड ब्रेन का तो बहुत से लोग चले जाते वहाँ पर और झगड़ा करते मंगल और शनि से। ऐसा होता है क्या दोस्तों? हो नहीं सकता। 4 साल से 15 साल तक के जो बच्चे हैं हाईली सजेस्टेबल रहते हैं। उनको उनके शिक्षक जो भी बताते हैं वो सुन लेते हैं, हर बात को सच मानने लगते हैं और अपने माँ बाप से भी वो झूठ बोलते हैं। इस प्रकार से वो पढ़ते हैं। दिव्य दृष्टि किसी में नहीं होती। सफलता हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कठिन परिश्रम ही करना पड़ता है दोस्तों। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं होता है। ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। माता पिता को लगता है कि हमारे बच्चे टैलेंटेड बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस जो भी है, यूपीएससी की परीक्षा पास हो जाएंगे। इस प्रकार से 2-4-8 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में बच्चे दिव्य दृष्टि वाले हो नहीं सकते, ज़्यादा होशियार भी नहीं बन सकते हैं, टैलेंटेड नहीं बन सकते हैं। एमपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा देने वाले बच्चों को पूछिए उनको कि आपको सफलता कब मिली थी? ऐसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन से मिली थी क्या? या कठिन परिश्रम किया आपने, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई की, तब वो बनते हैं। ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ हमेशा कि कुछ बेवकूफ़ लोग बेवकूफ़ों की सहायता से बेवकूफ़ों के लिए बेवकूफ़ी करते हैं। इनके झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। अमिताभ बच्चन जी के सामने एक लड़की ने पढ़ के दिखाया, इस प्रकार से पढ़ के दिखाया है। अमिताभ बच्चन के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। वो कलाकार है, लेकिन वो भी बेवकूफ़ बन गए। तर्क शक्ति की कमी है उनमें। तर्क शक्ति यदि होती अमिताभ जी में तो भूतनाथ और ऐसी डरावनी काल्पनिक फिल्मों में वो काम ही नहीं करते। उनको उल्लू बना दिया उस लड़की ने। ये भी उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। अब आपको लग रहा होगा कि हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वैसा नहीं है। ड्यूक यूनिवर्सिटी अमेरिका, वहाँ पर पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट में अनुसंधान किया गया। डॉक्टर जेबी राइन, इनके मार्गदर्शन में एक से बढ़कर के एक वैज्ञानिकों को वहाँ पे रिसर्च या संशोधन करने के लिए काम पर लगाया गया। कितने साल? 10-20 साल नहीं, 75 साल तक के। किस लिए? कि ये दिव्य दृष्टि इस प्रकार की होती है क्या? आँख बंद करके कोई उसको देख सकता है क्या? पढ़ सकता है क्या? लेकिन अंत में रिजल्ट क्या आया? 0। कुछ भी आउटपुट नहीं निकला। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आपके बच्चों को पढ़ाई करने के अलग अलग फार्मूले आप बता सकते हो कंसंट्रेशन करने के लिए, लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेट इस प्रकार से नहीं होता है। वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। अब ये दिव्य दृष्टि भी उसको बताते हैं, ये दिव्य दृष्टि है। वो एक बाबा महाराज एक से बढ़ कर के एक भी कहते हैं कि हम सूक्ष्म देह से दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं, दिव्य दृष्टि है हमारे अंदर।
वो एक भागेश्वर बाबा भी कहता है दिव्य दृष्टि का दिव्य दरबार। झूठ बोलता है, ठग है वो, कुछ नहीं आता है उनको। ऐसे ही बुआ बाबा महाराज बापू और ऐसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन वाले बहुत से लोग समाज को झांसा दे रहे हैं और गलत बता रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और अच्छा बनाइए, बस यही इसके पीछे का रहस्य है। यही मिड ब्रेन की पोल खोल है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी दबाइए और अन्य लोगों को बताइए। बाकी क्या है, जो भी है ये सच है। इस प्रकार से पट्टी वट्टी बांध कर कोई पहचान नहीं सकता। अंध लोगों के लिए काम में लाइए, ये उनको कीजिए, उनको प्रश्न पूछिए, इसी में हम सबकी भलाई है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।